हेलो एंड वेलकम टू कड़क क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, एकदम रेड में, पर गुस्सा नहीं हूं मैं। राजीव जी की तरह गुस्सा नहीं, लेकिन अभी देखना होगा कि राजीव जी का मूड आज कैसा है। वो इसलिए क्योंकि वो शानदार, जानदार, लाजवाब, एकदम कड़क गजब के तो हैं, लेकिन गुस्सा करते हैं कभी कभी। आज उनका मूड जानते हैं। राजीव, देखिए, आज पहले दिन का मैच हुआ। 247 6 विकेट पे लगा दिए हैं टॉस जीतने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने। स्टब्स ने शानदार बैटिंग की, कुछ एक साझेदारी अच्छी हुई, लेकिन गेंदबाजी में कुलदीप ने 3 विकेट लिए, एक एक विकेट बाकी खिलाड़ियों ने लिए। इन सब पे मैं हम्म। बात करूंगा। सबसे पहले ये बताइए, टॉस कितना इंपॉर्टेंट लगा आपको आज का, जो पहले दिन का खेल हुआ उस हिसाब से। देखिए, बहुत लकी रहे मुझे लग रहा है। साउथ अफ्रीका के कैप्टन टेम्बा बोमा जिन्होंने टॉस जीता, और ये लगातार दूसरा टॉस था। कोलकाता में एक इंपॉर्टेंट टॉस उन्होंने जीता और मैच जीता। अब गुवाहाटी में पिच का कलर बदल गया था। यहाँ पे रेड सॉइल की पिच है, और आपको याद है हम लगातार डिस्कशन भी कर रहे थे कि रेड सॉइल के पिच पे थोड़ा बैटिंग इजी होती है ब्लैक सॉइल की अपेक्षा, क्योंकि अनइवन बाउंस नहीं होता। और हाँ, हालांकि टर्न जरूर आज टेस्ट मैच में देखने को मिला। कुलदीप का बॉल भी घूमा, रवींद्र जडेजा का भी, और वॉशी सुंदर का भी। तीनों की गेंदों को स्पिन मिली है, लेकिन वो स्पिन इतना बहुत तेज स्पिन नहीं था, ना ही बहुत ज्यादा बाउंस था पंकज भाई। तो टैकल कर लिया साउथ अफ्रीका ने। और टॉस इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 246 लगा दिए हैं दक्षिण अफ्रीका ने पहले दिन। अब इस लीड को जी। अगर वो 100 रन, 125 रन और जोड़ देते हैं, यानी 350 प्लस अगर बना देते हैं, तो भारत को फिर यहाँ पे बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी इस टेस्ट मैच में बने रहने के लिए। क्योंकि इंडियन विकेट्स पे ट्रेडिशन रहा है कि जो भी टीम पहले टॉस जीतकर 350 प्लस स्कोरबोर्ड पे लगाती है, उसको एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और हमें नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल। साउथ अफ्रीका ने भी यहाँ पे चेंजेस किए हैं पंकज भाई। वो भी एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ खेल रहे हैं इसमें। मुत्तु स्वामी जो पहला मैच नहीं खेले थे, उनको इंक्लूड किया हाँ। गया। और ये वही गेंदबाज है जिन्होंने पाकिस्तान में 8 विकेट लिए थे एक टेस्ट मैच में। तो अब जी। केशव महाराज के हार्मर के साथ साथ मुत्तुस्वामी, यानी तीन स्पिनर यहाँ पे खिलाया है साउथ अफ्रीका ने। तो साउथ हाँ, अफ्रीका दिन दिन का खेल खत्म होने के बाद थोड़ा निराश जरूर होगा, क्योंकि उनकी विकेट्स हो सकता है थोड़ी कम गिरती, क्योंकि पहला दो सेशन वो पूरी तरह से अफ्रीका के नाम था। आज के दिन का पंकज भाई। बिल्कुल। अब इससे पहले कि राजीव मैं प्लेइंग 11 पर जाऊं, मैं जरा आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि टॉस का जिक्र हमने कर लिया, लेकिन आजकल क्या है ना कि वर्ल्ड ओवर जहां भी क्रिकेट हो रहा है, सब पे हम्म। निगाह रहती है। और अभी पर्थ की मैं बात करूं तो एशियस सीरीज चल रही है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो 2 दिन में मैच खत्म हो गया। तो अब ये कि एक हाँ। स्ट्रैटेजी रहती है या ग्राउंड इस तरह के बनते हैं? क्योंकि अभी आपको क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका का क्या लक्ष्य रहेगा, उनके जहन में क्या चल रहा होगा कैप्टन के, कि हम 300 प्लस का स्कोर खड़ा करें कैसे, या वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है जो हालात बनेंगे दूसरे दिन खेल में? देखिए, अभी अच्छी बात दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या है कि उनके दो प्रॉपर बैट्समैन अभी भी क्रीज पर है। और पंकज हाँ। भाई, उनसे वो उम्मीद कर रहे होंगे कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो उनकी तरफ से। पहला जो टारगेट होगा कि 246 से वो 300 तक पहुंचे, और उसके बाद 300 हाँ। के आगे जो भी रन वो जोड़ते हैं, वो भारत पे प्रेशर क्रिएट करेगा। क्योंकि भारत के पास देखिए शुभमन गिल खेल नहीं रहे हैं, उनके जो सबसे अच्छे टेस्ट बैट्समैन है इस समय मौजूदा, हाँ। अगर हम सिनेरियो में देखें। और उनकी जगह हाँ। जो आए हैं वो ऑलरेडी दबाव में होंगे, क्योंकि मैचेस में उनकी जगह पक्की नहीं है। साई सुदर्शन की हम बात करें, और नीतीश रेड्डी जो कभी टीम में रह रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंस भारतीय बल्लेबाजी में नहीं है। और ऑलरेडी आप हाँ। पहला टेस्ट मैच हार के आ रहे हैं। तो 300 के ऊपर कोई भी स्कोर जो दक्षिण अफ्रीका देगी, वो आपको टेंशन देगी। और पहले दिन के खेल में पहला दिन, पहला सेशन जिस तरह से खेला दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स ने, बड़ा मजा आया देख के टेस्ट मैच की। और ऐसे ही टेस्ट मैच होना चाहिए पंकज भाई, जहाँ पे बैट और बॉल के लिए इवन फाइट हो। ऐसा नहीं जैसा आपने पर्थ का एग्जांपल दिया कि 2 दिन में टेस्ट मैच ही खत्म हो गया। दूसरे हाँ। दिन जिस तरह से आके ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी है, पहले 1.5 दिन के खेल में लग रहा है कि एकदम बैटिंग इम्पॉसिबल थी, और आके उन्होंने 69 गेंदों पे शतक मार दिया। और हाँ। 204 रन जो रन चेज था, बहुत आसानी से कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो विकेट्स ऐसी होनी चाहिए जहां टेस्ट मैच कम से कम 4 दिन तो चले, जहां पे लोगों का इंटरेस्ट तो बना रहे। अब ये इस टेस्ट मैच का अगर आप देख लें, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, ये काफी हद तक कोलकाता जैसा हुआ। अब कोलकाता की तो कपड़े उतार दिया गया वहां के पिच की। अब पर्थ में क्योंकि टेस्ट मैच हुआ है, तो लोग कहेंगे नहीं, वहां तो बाउंस हमें देखने को ही मिलता है। तो ऐसा कुछ है नहीं। हम्म। बट एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, टेस्ट क्रिकेट में जो इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए दर्शकों का, फैंस का, अच्छी पिचें देनी पड़ेंगी आपको। और इसके लिए तो आईसीसी को पहल करनी ही पड़ेगी। एक ना एक दिन आपको वो दिन आ गया है जब आपके न्यूट्रल अंपायर की तरह न्यूट्रल पिच क्यूरेटर्स भी अलग अलग मैदानों पे जाया करेंगे। बिल्कुल। अब जरा मैं आता हूं प्लेइंग 11 पर। नीतीश रेड्डी का आपने जिक्र किया,
उन्हें हम्म लाया गया अक्षर पटेल की जगह, और दूसरी तरफ शुभमन गिल, चूंकि वो जो तकलीफ उन्हें है जिसकी वजह से वो इस टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, उनकी जगह लाया गया है साई सुदर्शन को। तो हम्म ये कितना नुकसान हमें रहा। आपने शुभमन गिल का जिक्र कर ही दिया, इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उनका आउट होना टीम में से वो बहुत ही बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए है। लेकिन क्या आपको लगता है साई सुदर्शन, बिकॉज ही हैज टू प्रूव, अभी तक जितनी उम्मीदें उनसे हमने लगाई थी उन हम्म उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे हैं। और नीतीश रेड्डी, एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की भरमार है जिसका जिक्र मैं और आप हम्म कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जब सिलेक्टर्स को और हेड कोच को उन सबको ये देखना चाहिए था कि जो बैलेंसिंग होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई खिलाड़ी को इंजरी नहीं होगी, कोई खिलाड़ी हम्म बाहर नहीं होगा। ये तो बड़ी आम सी बात है आजकल की क्रिकेट में, इतना क्रिकेट खेलते हैं। और आपने बताया कि शुभमन गिल बाहर भी इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ क्रिकेट हुआ उनके साथ, वो उसको जी। नुकसान किया है उनको। तो अब ऐसे में लेफ्ट हैंडेड इतने सारे खेल रहे हैं, ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। इस बात का जिक्र आप बार बार कर गए और आप शायद आज फिर बोलेंगे ये बात। बिल्कुल पंकज भाई, और देखिए डिसएडवांटेज इसलिए भी कि देखिए 6 बैट्समैन पहले भी खेल रहे थे, 6 अभी भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। अब मजबूरी बिल्कुल। थी, वो तो सातवां इंक्लूड हो जाता जो मैं आपसे बात कर रहा था। देवदत्त जी। पडिक्कल के खेलने के चांसेस बहुत बन गए थे, क्योंकि देखिए आपको ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है इस ट्रैक पे। अब नीतीश हाँ रेड्डी सिर्फ इसलिए टीम में आ गए क्योंकि वो राइट हैंड बैट्समैन है और बैटिंग अच्छी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मेलबर्न में शतक भी लगाया है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये तो हाँ बात की बात है, राइट हैंडेड होना पहला मुझे लग रहा है उनके जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात होती है कि राइट हैंड बैट्समैन, इसलिए वो खेल गए। क्योंकि कहीं ना हाँ कहीं गौतम गंभीर के भी जहन में आ रहा था कि अगर हम नीतीश रेड्डी को ना खिला के एक प्योर हाँ। बैट्समैन खिलाते हैं तो 7 लेफ्ट आपकी हैंडर्स बात तो नहीं खेलेंगे सुन ली हमारी टीम में। उन्होंने? जी। आपकी बात तो नहीं सुन ली उन्होंने? नहीं, सुन लेना भी चाहिए, अगर कोई ढंग की बात करे तो सुनना चाहिए। मुझे याद है जेफरी बैकवर्ड को एक बार हिंदुस्तान के एक कोच थे, उन्होंने एक लेटर भेजा कि आपकी टेक्निक में ये फॉल्ट हो रही है, और उन्होंने अपनी टेक्निक सुधारी और लेटर वापस भेजा थैंक यू का। तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या बहुत बड़े खिलाड़ी हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम आप देख रहे होते हैं, आप एज जी। अ एक्सपर्ट जो है या बहुत साल आप क्रिकेट खेल के भी वो चीज नहीं देख पाते हैं। तो एक अच्छा डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन हम सबने किया और उसको सुना, और उसके बाद नीतीश रेड्डी को खिलाया गया। तो कोई बुराई नहीं है इसमें पंकज भाई, और ये एक राजीव, काफी हद तक अच्छा फैसला भी है। राजीव यही मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए, इतना क्रिकेट आपने कवर किया है, और मैं बार बार बोलता हूं आपने तो क्रिकेट खेला भी है, पूरी दुनिया में ट्रैवल किया है, क्रिकेट कवर किया है। तो क्या कभी कोई ऐसा वाकया, आप थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आपसे पूछ रहा हूँ, शेयर करिए हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, कड़क क्रिकेट जो देखते हैं इतने प्यार से, इतने चाव से, आपको सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, उनकी जानकारी के लिए बताइए, कभी कोई ऐसा वाकया आपको याद हो कि आपने कुछ टीवी पे कह दिया हो, और फिर किसी खिलाड़ी ने आपसे कहा हो कि भैया आपने उस दिन वो बात बोली थी ना, मुझे वो हम्म लगा कि आप ठीक बोल रहे हो, तो मैंने उसमें ये इंप्रूवमेंट लाया, या आपके कहने, कभी ऐसा वाकया हुआ है क्या? देखिए, इंडिया के प्लेयर्स के साथ नहीं, अब पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ हुआ जरूर है। 2009-10 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तान को खेलना था इंग्लैंड में पंकज भाई, और लॉर्ड्स के हाँ बाहर से मैं प्री शो कर रहा था। और हाँ मैंने सईद अजमल के बारे में उसमें बात की थी, और स्पिनर सईद अजमल थे और वहां से पाकिस्तान की टीम गुजर रही थी। तो मैंने कहा मेरे ठीक हाँ पीछे पाकिस्तान की टीम जा रही है और हो सकता है इनमें से सईद अजमल जो है फाइनल मैच में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाए, और वो रुक गए थे उस समय कैमरे के सामने। और हाँ जब अगले दिन मैच खत्म हुआ तो उस समय प्लेयरों से मिलने की और इंटरव्यू करने की इजाजत थी। तो पाकिस्तान, हाँ क्योंकि इंडिया क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि हमारी टिकट थोड़ी लेट बुक थी कि फाइनल के बाद ही हमें वापस आना है, तो फिर हमें सईद हाँ अजमल का इंटरव्यू करने को मिला। और उन्होंने ऑन कैमरा बोला था ये कि ये वही जनाब है जिन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मैं सबसे ज्यादा विकेट लूंगा, और एग्जैक्टली हाँ वैसे ही हुआ। और एक एग्जांपल और है, जब एक मैच मुझे याद आता है, मैं वीरेंद्र सहवाग के लिए मैंने बैंगलोर में किया था, कि वो हाँ बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं जिस तरह की यहाँ की छोटी बाउंड्रीज हैं। और वहां पे फिर हाँ सहवाग ने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। और हाँ चेन्नई, एक एक तीसरा मैच याद आता है जब 350 रन हम चेज कर रहे थे। उसमें वीरू और सचिन और युवराज ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। वो सारे कुछ ना कुछ होता, आपकी सिक्स सेंस कभी कभी कहते हैं कि हाँ हम ये काम कर लेंगे। और आज मेरे जहन में कुलदीप को लेके आया था पंकज भाई, कि आज सबसे ज्यादा हाँ। विकेटें वो लेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। 3 विकेटें अभी तक वो ले चुके हैं जो 6 विकेटें गिरी हैं। बिल्कुल, और अभी बाकी हैं विकटें, तो शायद कुछ और भी ले लें वो विकटें। अब जी। जरा मैं आपसे सिलेबस का सवाल पूछता हूँ। देखिए, मेरे जहन में हमेशा नए नए सवाल आते रहते हैं, क्योंकि कुछ हमारा, हम दोनों की हमेशा कोशिश रहती है, मेरी और राजीव की, कि थोड़ा हम्म डिस्कशन को रोचक बनाए। वो कैसे बनाए उस पर हम थोड़ा काम जरूर करते हैं। राजीव, अभी तक एक ट्रेंड चलता था कि मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, जो पॉपुलर स्टेडियम्स हैं और पॉपुलर सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, वहां पर ज्यादातर मैचेस होते थे। लेकिन जो पिक होता है, अब अचानक से गुवाहाटी में, आप कह रहे हैं कि टेस्ट मैच यहां अभी तक नहीं हुआ था, पहला टेस्ट मैच आपने हम्म कहा था कुछ
ये होने जा हुआ हो रहा है, ये जो शुरुआत हो गई जिसकी, तो कंपैरेटिवली दिस ग्राउंड इज न्यू फॉर आर क्रिकेटर्स आल्सो, इंडियन क्रिकेटर्स आल्सो। तो ये जो पिक होते हैं स्टेडियम और ये पिचेस और ये सिटीज, उनका बेसिस क्या रहता है? क्योंकि जो पॉपुलर हमारे स्टेडियम्स हैं बड़े शहरों में जो हैं, इवन मैं कानपुर भी कहूंगा, क्योंकि कानपुर में हमने बहुत सुना है रेडियो के जमाने से कि हम्म। क्रिकेट जो है वहां पर हुआ करता था, टेस्ट मैचेस होते थे। और गावस्कर साहब की शायद वो ससुराल भी, ऐसा भी मुझे थोड़ी जानकारी है। तो जी। जरा ये बताइए कि ये कैसे होता है? देखिए, एक तो काफी हद तक ये बोर्ड में जो आपके मेंबर्स हैं, बोर्ड प्रेसिडेंट हैं और बोर्ड सेक्रेटरी हैं, उनकी काफी चलती है जब भी वेन्यू डिसाइड होते हैं। लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ कि गुवाहाटी को वेन्यू दिया गया। आप पंकज भाई टेस्ट हाँ, मैच के पहले देखिए, देखिए स्टेडियम ऑलमोस्ट फुल था। क्योंकि फुल जब था, छोटी बहुत जगह अच्छी पे बात है। हाँ, हाँ, और ये टेस्ट मैचेस कराते हैं ना, तो पूरा इंटरेस्ट आता है। आसपास के लोग गुवाहाटी से या इवन कोलकाता से भी, पटना से भी लोग फ्लाई करके वहां पहुंचे हैं। तो ये एक अच्छा हाँ, एटमॉस्फेयर बन जाता है। और दूसरी बात, अब देखिए देवजीत सैकिया जो है सेक्रेटरी हैं, असम को वो बिलोंग करते हैं। और उन्होंने ये हाँ, बहुत अच्छी पहल की है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक मैच गुवाहाटी को दिया। इससे पहले T20 और वनडे मैचेस जरूर मिलते थे, लेकिन टेस्ट मैच का अपना एक गरिमा होती है, अपनी एक अहमियत हाँ, होती है। और गुवाहाटी होस्ट कर रहा है इस टेस्ट मैच को। और पहले दिन ही इतना इंटरेस्टिंग मैच हुआ है, यहाँ पे हर सेशन में लग रहा था बॉल बैट पे हावी हो रहा है या बैट बॉल पे हावी हो रहा है। देखिए रन भी हाँ, तेजी से नहीं बने हैं। 81 ओवर के खेल में सिर्फ 247 रन बने हैं, 246, 6 विकेटें भी गिर हाँ, गई हैं। यानी बॉलर के लिए भी कुछ था, बैट्समैन के लिए भी कुछ था। और आपके जो कैप्टन है वो लगातार ऋषभ पंत, जो पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, इतिहास बनाया पंकज भाई उन्होंने। धोनी के बाद दूसरे बिल्कुल। विकेट कीपर है जो ऑफिशियली कैप्टन बने हैं भारत के लिए। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए आपने कुछ और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एंकरिंग बहुत ज्यादा करता हूं, रोज ही जी। करता हूं। तो उसमें भी देखिए इलेक्शंस में जैसे पहले रिजल्ट्स में मजा आया करता था, मतपेटियों से गिनती होती थी, तो कभी कोई ऊपर जा रहा है, अचानक से वो नीचे हो गया, तो बड़ा मजा आया करता था। तो आपने बड़ी हाँ। अच्छी बात कही कि अब ग्राउंड कुछ इस तरह का गुवाहाटी में आपको नजर आया, जहां लग रहा था कभी गेंदबाजी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, कभी हाँ। बल्लेबाज हावी हो रहे हैं। तो दिस इज क्रिकेट एंड दिस इज टेस्ट मैच। तो ये बहुत अच्छा है अगर इस तरह की पिचेस बन रही हैं, इस तरह के हम्म। वेन्यूज सेलेक्ट हो रहे हैं। अब जरा मेरा जो इसी से जुड़ता हुआ सवाल था कि ये कंपैरेटिवली जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनके लिए भी नया ग्राउंड है, तो क्या लग रहा है आपको अभी कहां जाता हुआ स्कोर आपको नजर आ रहा है? कल क्या फर्स्ट सेशन का जो खेल होगा उसमें लपेट देंगे हम साउथ अफ्रीकन टीम को? और फिर हमारे बल्लेबाजों के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी गेंदबाजों को खेलना, क्योंकि उनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा शानदार है। देखिए पंकज भाई, एक तो इस पिच पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है या पेस हाँ, बॉलर्स को, क्योंकि पहला विकेट जो है जसप्रीत बुमराह ने लिया। फिर सिराज को, हाँ, जब दिन का खेल खत्म हो रहा था, सिराज को भी एक विकेट मिल गया। फिर कुलदीप, हाँ, क्योंकि उनके हाथ में वो जादू है, किसी भी विकेट पे आपको याद है होगा पंकज भाई, दो ऐसे गेंदबाज मैं हमेशा कहता हूँ कि आंख मूंद के आपको खिलाना चाहिए कहीं पर भी आप खेल रहे हो। एक जसप्रीत हाँ, बुमराह, दूसरे कुलदीप यादव, ये दो आपके बड़े हाँ, मैच विनर्स हैं। और उन्होंने प्रूव कर दिया आज के दिन में भी। जब इनिशियली साझेदारी बड़ी हो रही थी तो माकरम को आउट किया बुमराह ने। फिर जब बीच के ओवर में लगातार साझेदारियां हुई, तो हर बार कुलदीप यादव जब उनके हाथ में बॉल आया, उन्होंने विकेट निकाल के दिया। तो आपके पास ऐसे मैच विनर्स हैं। और आप जो आपने दूसरी टीम के गेंदबाजों की तुलना की, निश्चित रूप से उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर है, खासतौर से केशव महाराज। अब मुत्तु स्वामी का साथ मिलेगा, हार्मर ने आपको परेशान करा ही है कोलकाता में। तो बार बार जितनी इंडिया की कोशिश होनी चाहिए पंकज भाई, कोई पार्टनरशिप आगे डेवलप नहीं होने देना। जो गलती हमने कोलकाता में की, आपको याद होगा, कार्बन बॉश और टेम्बा बुमा ने जो एक साझेदारी 50 रन की उससे हम मैच हार गए थे। यहाँ पे जी, 247 अब क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने लगा दिए हैं। बहुत जरूरी है कि आप इनको 300 के पहले ऑल आउट करें, और उसके बाद अच्छी बैटिंग करें। कम से कम 3 सेशन बैटिंग करना पड़ेगा आपको इस टेस्ट मैच में। तो आप साउथ अफ्रीका से आगे निकलेंगे, क्योंकि देखिए चौथी पारी फिर आपको इंडिया को खेलनी है, हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, चौथी पारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कैसा भी विकेट हो टूटेगा ही टूटेगा 3-4 दिन के बाद। तो ये बिल्कुल। एक तो आपको ये भी दिमाग में रख के बैटिंग करना है कि आप दूसरे दिन इतनी लंबी बैटिंग करें कि चौथी आपको पारी आए ही ना। तीन जी, सेशन तो चार सेशन बिल्कुल जो भी आप बैटिंग कर सके, उतनी बैटिंग करना राजीव, मैं चाहिए। आपकी बात राजीव मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया कि इनकी साझेदारी बनने नहीं देनी है, 300 के अंदर अंदर आउट हाँ। करना है। और हमारा जो स्टार्ट है, अगर अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं बल्लेबाज, तो लंबी हम्म। पारी खेलनी है, यानी सैकड़ा या 50 से ऊपर के रन ठोकने हैं। ये जरूर करना है हमारे बल्लेबाज, यही कह बिल्कुल, रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल। और पंकज भाई, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने जो गलतियां की है ना, वो भारत के बल्लेबाजों को देखकर सीखना चाहिए। क्योंकि आप सेट हो हाँ, गए, आपने मेहनत कर लिया, आपने 60-70 बॉलें खेल ली है, फिर आपने एक खराब हाँ, शॉट खेला, आपने विकेट थ्रो कर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रिस्टन स्टब्स को देख लीजिए, मार्करम को देख लीजिए, रिकल्टन को देख लीजिए।
हाँ, या टेम्बा बोमा को देख लीजिए, इन सब ने 25 रन, 40 रन, 49 रन हाईएस्ट बनाए हैं। अब आप बताइए, जिन जिन बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा गेंदें खेली हैं, वो ऑलमोस्ट उनकी हाँ, आई हिन हो चुकी है, आप समझ चुके हैं विकेट का पेस। उसके बाद अगर आप अपनी विकेट थ्रो कर रहे हैं, तो आप तो अपना सर मारना चाहिए पहले तो दीवार पे जाके कि यार इतनी मेहनत को वेस्ट कर दिया हमने। कम से कम 3 बिल्कुल। ऐसे बैट्समैन थे आज दक्षिण अफ्रीका के लिए जो सेंचुरीज बना सकते थे। थोड़ा हाँ, पेशेंस, वो कहते हैं ना, पेशेंस की लड़ाई, आपने पेशेंस खोया और बॉलर आपकी विकेट ले जाएगा। तो वो गलती भारत बिल्कुल। को नहीं करनी है, और यही सबसे बड़ी सीख है आज टेस्ट मैच के पहले दिन से। बिल्कुल, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज जो जो बातें आप कह रहे हैं वो टीम इंडिया उसको ख्याल में रखे, सुन ले जी। हमारी और आपकी बातचीत, और इस पर अमल करें। यानी अगर अच्छा स्टार्ट है तो उसको लंबे स्कोर तक लेके जाएं बल्लेबाज, और इसमें सक्षम है हमारे तमाम जो बल्लेबाज हैं और गेंदबाज जो है। कोशिश करें कि कल सेशन शुरू होते ही फटाफट विकेटें झटके और ये गुवाहाटी का मैच हमारे खाते में आए, ताकि सीरीज जो है वो कम से कम बराबरी पे तो आए। और देखिए राजीव, अब मैं आखिर में आपको चिढ़ाने वाला हूं। देखिए, आप इंग्लैंड में थे, तरह तरह के वेन्यूज में जाते थे, क्या मौसम वहां हुआ करता था, तो बड़ी चिढ़ मचती थी मुझे स्टूडियो में बैठ के। तो अब मैं आपको कल से चिढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, कल मैं चंडीगढ़ में रहूंगा, वहां से आपके साथ कनेक्ट होऊंगा। फिर मैं हिमाचल के हमीरपुर जा रहा हूं, वहां से मैं कांगड़ा जाऊंगा। हर जी। रोज मैं आपको चिढ़ाऊंगा, ये आप बात मान लीजिए। आपने मुझे बहुत चलिए, चिढ़ाया है, अब नहीं, आपकी बारी। मैं क्या कोशिश करूंगा पंकज भाई कि जैसे आप कपड़े पहने थोड़े मोटे, और जैसे वुलन फैंसेबल फैशनेबल कपड़े आप पहनेंगे, वैसे मैं भी पहन के फील करूंगा कि जहां जहां आप जा रहे हैं वहीं मैं भी, मेरी आत्मा जो है आपके साथ घूम रही है वहां पे। तो वैसी चलिए जैकेट, तो और वो मैं पहले ही बिल्कुल। अंजू भाभी से पूछ लिया करूंगा आप क्या पहनने वाले, ताकि वही कलर निकाल के रखूं मैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और अभी हम थैंक ले यू। रहे हैं अपने कड़क क्रिकेट के दर्शकों से इजाजत। फिर बातचीत होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।